केमिस्ट्री क्लासेस में फिर से आज आपका स्वागत है। आज मैं अपना नया वीडियो लेके आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ। आज का जो वीडियो मैं लेके आया हूँ, आज हम केमिस्ट्री के नए पड़ाव में चल रहे हैं। मींस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम प्रवेश करेंगे। इससे पहले हमारा फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा था। आज हम बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं तो हम पहले बात करेंगे पीरियोडिक टेबल्स की, मीन्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। तो 11th में आशा करता हूँ आपने बहुत अच्छी तरह से पीरियोडिक टेबल्स पढ़ी होगी। अगर कारणवश आप अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाए तो थोड़े बहुत जो मैं कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी आपको बताऊँगा। और पीरियोडिक टेबल्स के आसान मैजिक्स नंबर के बारे में आपसे थोड़ी बात करूँगा। और जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, अगर वो हमने जान लिया तो फिर हमें इसमें स्टडी करना बहुत आसान हो जाएगा। तो बहुत कॉन्सेप्ट से मैं आज बात करने वाला हूँ उस पर। तो पहले हम बात करते हैं आवर्त सारणी क्या है, और तभी हम अपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हमने स्टडी करना है चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक, तब उस पर हम बात करेंगे। अगर हम थोड़ा बेसिक्स कर लें तो तब ये करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। और आवर्त सारणी हमें वैसे भी पूरी क्लियर होनी चाहिए। आइए हम बात करते हैं पहले आवर्त सारणी की। तो आवर्त सारणी मीन्स पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल्स जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स है, ये दीर्घ आवर्त सारणी भी इसको हम कहते हैं। तो ये जो हमें दी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स जो आज हम स्टडी करते हैं, ये हमें मोजले ने दी थी। कब दी थी? 1913 में मोजले ने। ये जर्नल्स हमें पता होने चाहिए। मोजले ने किसने दी थी? मोजले ने। तो स्टूडेंट पहले हमें जनरल सिंपल जो पीरियोडिक टेबल्स आपकी है, जो मोजले की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स है, उसका खाका खींचने आना चाहिए। तो सिंपल खाका अगर हम खींचते हैं तो खाका इस तरह से कुछ होता है, इस तरह से कुछ खाका होता है जो हमें खींचना आना चाहिए। इस तरह से हम खींचते हैं पीरियोडिक टेबल का खाका। और इसके दो पार्ट्स होते हैं, और जो इसके ऊपर ये होता है आपका हाइड्रोजन जो फर्स्ट है आपका, और इसके ऊपर होता है आपका हीलियम। ये हमें जनरल जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पे 1 और 2 दो ग्रुप होते हैं, और यहाँ 3 से 12 यहाँ तक, और ये होता है आपका 13 से 18 तक। मीन्स इसे बोलते हैं पी ब्लॉक। ये आपका पी ब्लॉक, और ये आपका डी ब्लॉक, और ये आपका एस ब्लॉक। ये इसके पार्ट्स हैं। और ये है आपका एफ ब्लॉक। ये आपका एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो पहले तो ब्लॉक का खाका में खींचना आना चाहिए जनरली। तो यहाँ पे जो अब मैं बात करूँगा इस खाके के बाद, इसमें कितने आपके जो वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं, जैसे वर्टिकल, ये 3 से 12, ये जो डी ब्लॉक है, ये 13 से 14, 15, 16, 17, 18। ये जो वर्टिकल कॉलम है आपके, इन कॉलम को बोलते हैं ग्रुप। और ये कितने होते हैं? इसमें 18 होते हैं समूह, या बोलते इसको ग्रुप, समूह या वर्ग भी इसको कहते हैं, वर्ग, या इंग्लिश में इसको बोलेंगे ग्रुप। 18 ग्रुप होते हैं। और 7 क्या होते हैं इसमें? आवर्त, पीरियड। 7 क्या होते हैं? पीरियड्स। अब पीरियड्स कैसे होते हैं देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मीन्स पीरियड आपके ऐसे होंगे। ये पीरियड्स, ये होते हैं इसके पीरियड्स।
हॉरिजॉन्टल रो जो है ये कितने होते हैं, 7 इसमें क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। तो ये आपकी पूरी पीरियड टेबल्स ये खाका में खींचना जरूर आना चाहिए। तो बहुत बेसिक्स पहले ये है, तो बहुत बेसिक्स से मैं जा रहा हूँ। जिन्हें बेसिक्स नहीं पढ़ा हो तो उनके लिए भी ये है। अब देखिए यहाँ से हम बात करते हैं। अब पीरियड टेबल्स में टोटल्स अभी जो प्रेजेंट टाइम में 118 पूरे टेबल्स कंप्लीट हो गई है। 118 तत्व हैं इसमें, जिसमें 91 नेचुरली अकरिंग हैं, बाकी कुछ सेमी सेंथिसाइज्ड हैं और कुछ फुली सेंथिसाइज्ड हैं। और जो अभी नए तत्व खोजेंगे उस सारे के सारे क्या हैं, सेंथिसाइज्ड हैं। अब बात हम करते हैं, और दो तत्व इसमें कौन कौन से, मरकरी और ब्रोमीन क्या है, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि मरकरी धातु है लेकिन वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और ब्रोमीन भी क्या है आपका पी ब्लॉक में है, ये भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। और एक तत्व और है इसमें गैलियम, जो 13 ग्रुप में मिलता है। उसको आप जब हाथ में ले लेते हैं मीन्स पाम हीट से, वो द्रवित हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं। अब बात करेंगे कि ये 18 तत्वों को याद कैसे करना। भाई सबसे बड़ी समस्या बच्चों के लिए हो जाती है कि इतनी पीरियड टेबल्स के एटॉमिक नंबर, इनके कौन से तत्व कौन से नंबर पे हैं, उसका प्रमाण क्रमांक कितना है, उसका कहाँ पे वो प्रेजेंट उपस्थित है, तो इतने कैसे हम जान पाएंगे। तो इसके लिए एक मैजिक नंबर है। तो पहले मैं आपको उस मैजिक नंबर के बारे में बताऊंगा, और उस मैजिक नंबर को लेकर ही सारी पीरियड टेबल्स मोज़ले ने तैयार की है। तो कहीं ये बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। तो बड़े दिल से मैंने ये वीडियो आपके लिए तैयार किया है। तो आप भी बड़े दिल से, बड़े ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तो ज़रूर आज आपको कुछ नया इसमें ज़रूर मिलेगा। आइए हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल्स मोज़ले की पीरियोडिक टेबल्स को हम देखते हैं। अब देखते हैं हम मोज़ले की पीरियोडिक टेबल्स को। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ आपको क्लियर दिख रहा होगा, हालांकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, वीडियो बन रही है। तो ये पीरियोडिक टेबल्स आपको क्लियर दिख रही होगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो अब इसमें सारा मैजिक नंबर जो मोज़ले ने यूज़ किया है, उस मैजिक नंबर को हमें देखना है। तो इसमें हमें पीरियोडिक टेबल देख रही है, थोड़ा गैप है, ये कंप्लीट हो चुका है अब। तो ये पीरियोडिक टेबल्स है मोज़ले की, जो मोज़ले द्वारा जो तैयार की गई है। मोज़ले ने बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर पे इसको तैयार किया है। अब मोज़ले ने जो ये तत्व रख दी, कौन से तत्व कौन से नंबर पाएगा, उसका प्रमाण क्रमांक क्या होगा, तो हमें इसको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो हमने उस मैजिक नंबर को जानना है, जो मैजिक नंबर हमें मोज़ले ने जो मैजिक नंबर का मोज़ले ने यूज़ किया है, सबसे बड़ी बात है। तो कहीं किसी बुक्स में इसका जिक्र नहीं किया गया है, नहीं कोई बुक्स वाला इसको बताता है। तो बुक्स में सीधे सीधे रटने की मेथड्स को हमें बताया गया है। तो आज मैं इस जो मैजिक नंबर है इसका डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो अब देखिए पहले तो ये मैजिक नंबर है क्या। तो ये मैजिक नंबर है, जो ये मैजिक नंबर है, इसको आप याद कर लें या नोट कर लें। ये आपका 2 8 8 18 18 32। तो आप इसको देख के आप सोच रहे होंगे इस मैजिक नंबर को तो हमने पढ़ा जरूर है, लिखा भी है और देखा भी है, लेकिन इस मैजिक नंबर, इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसका यूज़ हमने नहीं किया है। अगर इसका यूज़ हमने कर लिया तो पीरियोडिक टेबल्स कोई रटने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे कॉन्सेप्ट इसी मैजिक नंबर पे हैं। तो 1 बाय 1 इस मैजिक नंबर के बारे में बताऊंगा। तो पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन है। तो ये मैजिक नंबर हमको बता देगा कि जो ये मैं बता रहा था कि हमारे पास 18 क्या है ग्रुप हैं और 7 क्या है आवर्त हैं। तो कौन से ग्रुप में कौन से तत्व आएंगे, तो ये मैजिक नंबर ही हमको बताता है। कैसे कैसे ग्रुप अरेंज हुए, ये मैजिक नंबर हमको बताता है। कितने तत्व अरेंज होंगे, ये ग्रुप है हमें बताता है। उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ये मैजिक नंबर आपको बताता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो जैसे हमारे पास मैजिक नंबर है 2 8 8 18 18 32। तो सबसे फर्स्ट इसका मैजिक क्या है उसको भी आप समझ लें। तो सबसे फर्स्ट है इसका मैजिक नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पीरियड्स। तो जो
जो आवर्त है, आवर्त में कितने तत्व होंगे। तो जो पहला आवर्त है, देखिए पहला आवर्त हमारे पास क्या है, पहले आवर्त हमने नंबर जो मैजिक मिला है पहले क्या मिला है 2। तो पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है 2, हाइड्रोजन और हीलियम। तो 2 तत्व पहले आवर्त में, आवर्त फर्स्ट में। अब देखिए फिर हमारे पास संख्या क्या है 8 है। तो यहाँ देखिए दूसरे आवर्त में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने तत्व हैं 8 तत्व आवर्त सेकंड में। ये क्लियर हो गया आपका। फिर संख्या हमारे पास क्या है, मैजिक नंबर फिर हमारा क्या है 8 है। तो देखिए फिर देखिए 2 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये भी आपका 8 तत्व। तीसरे आवर्त में भी कितने आपके 8। तो तीसरे नंबर में मैजिक हमारा 8 है। उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्या हमारे पास 1 2 3 4। चौथा आवर्त क्या है, पोटेशियम से है आपका क्रिप्टन तक, पोटेशियम से क्रिप्टन तक। तो यहाँ इस मैजिक नंबर हमको क्या मिला है 18 मिला है, 18 मिला है। तो यहाँ भी आप नोट काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ भी क्या है आपके 18 तत्व है। तो इसका मतलब 18 तत्व है चौथे आवर्त में। तो चौथा नंबर हमारा मैजिक क्या है 18 है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट पांचवा नंबर हमारा क्या है 1 2 3 4। पांचवा नंबर देखिए यहाँ भी कितने हैं 18 है, जिन्हें कहाँ से लेके 37 से लेके 54। मीन्स यहाँ भी कितने हैं 18 तत्व आपके। कौन से आवर्त में, पांचवें आवर्त में। अब बात करते हैं छठे आवर्त में। अब देखिए छठे आवर्त में देखिए जो छठा हमको मिला है 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 छठा नंबर हमें मिला है 32, जो मैजिक नंबर है 32। तो ये 32 कैसे हो गया देखिए। अब ये आ गया आपका छठा, ये आपका छठा है, ये आपका सातवां है, सातवां और छठा। तो यहाँ पे हम देखें 18 ही हो गया देखिए 18। तो इस लाइन में हमें दिख रहे हैं। और उसके बाद देखिए ये जो लेंथेनेट सीरीज है, जो लेंथेनम यहाँ से स्टार्ट देखिए, यहाँ से ये तत्व 18 और 14 कितने हो गए 32। 14 तत्व ये हैं और 18 तत्व ये है। तो क्या हो गया 32। और सातवें में भी यहीं से जो यहाँ ब्लॉक एक्टिनम सीरीज है वो यहीं से ज्वाइंट है। ये भी कितने हो गए 18 और 14 32। तो यहाँ पर भी आपके छठे ग्रुप में कितने हैं 32 छठे आवर्त में। और इसमें भी कितने हैं 32, कौन से सातवें आवर्त में। तो यहाँ 32 का जो ये मैजिक नंबर है, दोनों में छठे और सातवें आवर्त में क्या है 32 तत्व है। एक मैजिक एक। अब देखिए अब इसको मैजिक नंबर केवल मैं इतने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अब देखिए दूसरा मैजिक क्या है इसका। ये तो हो गया तत्वों की संख्या, इस आधार पर हम निकाल सकते हैं कि कौन से आवर्त में कितने तत्व हैं। अब बात करते हैं इसके प्रमाण क्रमांक कैसे अरेंज किए। अब देखिए अब बात करते हैं हम प्रमाण क्रमांक की। अब देखें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहीं से स्टार्ट करें 18 ग्रुप को देख लें। 0 ग्रुप भी उसमें लिखा जाता है। हीलियम क्या लिखा है हीलियम, यहाँ पे क्या लिखा है हीलियम। हीलियम का प्रमाण क्रमांक कितना लिया है 2। तो पहला मैजिक नंबर, पहला मैजिक नंबर 2, इसने लिया 2। अब देखिए अब इस मैजिक नंबर में हम क्या जोड़ दें +8। क्या जोड़ दें दूसरा नंबर, दूसरा मैजिक नंबर +8। 8 + 2 ये हो गया पावर 10। तो 10 प्रमाण क्रमांक किसका है नियॉन का 10। अब 10 में अगला मैजिक नंबर जोड़ दें +15।
फिर अगला मैजिक हमारे पास फिर 8 नंबर है, फिर 8 जोड़ दें, 8 जोड़ दें तो 10 में 8 जोड़ दें, कितना हो गया आपका 18। 18 किसका आपका आर्गन, बिल्कुल अरेंज किया हुआ है। फिर देखिए आर्गन आ गया। फिर अगला मैजिक नंबर हमारा क्या है, अगला मैजिक नंबर है हमारा 18। कितना है प्लस 18 में 18 फिर जोड़ दें तो कुल ये हो जाएगा 36। कुल यहाँ पे कितना 18 हो गया था आर्गन, हीलियम, फिर यहाँ पे क्या हो गया आपका 36 क्रिप्टन। यहाँ पे क्या हो गया आपका क्रिप्टन। 18 में फिर 18 जोड़ दिया क्योंकि अगला मैजिक नंबर क्या है हमारा 18 है। फिर देखिए अगला नंबर फिर 18 है, फिर 36 में फिर हम क्या जोड़ देंगे प्लस 18 कर देंगे, प्लस 18 कर देंगे तो 36 में 18 जोड़े कितना हो गया, 36 में 18 जोड़ेंगे कितना हो गया 54। कितना हो गया 54, तो ये बराबर हो गया 54। तो 54 कौन है आपका जिनेन, ये हो गया आपका जिनेन। अब देखिए अगला नंबर क्या है हमारा 32। तो अब 54 में अब प्लस क्या कर देंगे हम 32, लास्ट मैजिक नंबर को जोड़ देंगे तो यहाँ पे बराबर कितना आता है आपका, यह आएगा 54 और 32 6 8 86। कितना आ गया आपका 86, और ये 86 किसका आपका रिटर्न का। तो लगा आपको मैजिक, मीन्स जो यह परमाणु क्रमांक आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये जीरो ग्रुप को हम देख रहे हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनन, सॉरी क्रिप्टन, जिनन, रेडन, तो ये जो एटॉमिक नंबर भी आपके अरेंज्ड हैं ये भी इस मैजिक नंबर से है। मीन्स पहला मैजिक नंबर 2 था, फिर उसमें हम जोड़ते गए हमने 8 जोड़ा पहला मैजिक नंबर तो नियॉन का एटॉमिक नंबर, फिर 8 जोड़ा तो फिर आर्गन का, फिर 18 जोड़ा क्रिप्टन का, फिर 18 जोड़ा फिर जिनेन का, फिर 32 जोड़ा तो रेडन का। वैसे ही इसका भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है। तो इसमें हम क्या जोड़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका, इसमें हम क्या कर रहे हैं +2 पहला मैजिक नंबर उस पर जोड़ते हैं तो कितना आएगा आपका 3। तो लिथियम हाइड्रोजन के बाद जो शुरुआत है लिथियम, देखें हम लिथियम, तो ये क्या आपका लिथियम का एटॉमिक नंबर। अब 2 के बाद हम पहला मैजिक हमने जोड़ दिया मैजिक नंबर, दूसरा मैजिक नंबर हमें जोड़ना है तो 3 में प्लस करना है आप 8, इस पर +8 करना है तो कितना हो जाएगा 11 किसका आपका सोडियम का 11 नंबर। फिर देखिए अब फिर अगला मैजिक नंबर क्या है, फिर 8 है तो +8, 11 में 8, इस 11 में 8 जोड़ देंगे कितना हो गया आपका बराबर 19 तो 19 किसका आपका पोटेशियम का। फिर अगला मैजिक नंबर हमारा क्या है 18, 19 में 19 में 18 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 37। अब देखिए 37 किसका है रुबिडियम का, 37 किसका प्रमाण क्रमांक रुबिडियम का। अब फिर अगला मैजिक नंबर फिर हमारा क्या है, फिर इसमें +18 करना है, 37 में 18 जोड़ देंगे, 37 में 18 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 55, ये हो गया बराबर 55। तो 55 क्या है आपका सीजियम। अब फिर इसमें अगला मैजिक नंबर हमारा क्या है 32, और 55 में क्या जोड़ना है हमने +32, लास्ट मैजिक नंबर जोड़ेंगे तो ये आता आपका 87, ये आ गया आपका 87। ये किसका प्रमाण क्रमांक है, ये आपका फेरेंशियम का। तो इस मैजिक नंबर में हमें दिखाई दे रहा है कि इसी कंसेप्ट को पूरी पीरियोडिक टेबल्स अरेंज करने में मोजले ने यूज़ किया है, लेकिन कहीं ये बुक में हमें नहीं दिया है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस मैजिक नंबर को हमें यूज़ करना चाहिए, ये दिमाग की बात है, और यही होता है कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट, जैसे हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि कहाँ से इसने लिया है, कैसे अरेंज किया है, अगर हम रटने के बजाय ये चीज़ सीखेंगे तो क्या पीरियड टेबल में रटनी पड़ेगी, नहीं, कभी नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट अगर हम
फिर इसके बाद किसी भी ग्रुप को ले लें, किसी भी ग्रुप को आप ले लें तो ये मैजिक नंबर फेल नहीं होगा। तो अब अगला कंसेप्ट इसमें आप ट्राई कर लेंगे। अगला कंसेप्ट 2 ग्रुप मैंने बता दिया, इसलिए सारे ग्रुप बताने पॉसिबल नहीं है अभी। अब देखिए, अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, बोले नहीं प्रैक्टिस के लिए, तो ले सकते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, 2 कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए इसके मैजिक नंबर, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ। अब देखिए अगला मैजिक क्या है इसका। अब देखिए कि जो फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप में एलिमेंट है, इनका कंसेप्ट क्या है, जो मैजिक नंबर का कंसेप्ट इसमें क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हाइड्रोजन है, ठीक है, 1 है, हाइड्रोजन 1 है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले आएगा, इसलिए इसको पहले रखा भी है। हालांकि इसकी पोजीशन को हम कहते हैं अपवाद है, इसकी पोजीशन आपकी 17 ग्रुप में भी आ सकती है, लेकिन यहाँ पे इसको रखा है। इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 1 है, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है। लेकिन इसके अलावा जो आप हम देखेंगे, अब हम देखेंगे कि इन एलिमेंट को एक साथ क्यों लाएं। तो ये भी कॉन्सेप्ट किसका है, इस मैजिक नंबर का ही है। कैसे, देखिए, जैसे हमारे पास है लिथियम, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, लिथियम है, और लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 3, 2 + 1। ये 2 मैजिक नंबर को हम एक में जोड़ेंगे तो 3 इसका परमाणु क्रमांक है। अब इसको फर्स्ट ग्रुप में कैसे लाएं, फर्स्ट ग्रुप में उनको लाएंगे जिनका मैजिक नंबर से, जिनके परमाणु क्रमांक में मैजिक नंबर से भाग देने पर शेषफल अगर 1 आता है तो 1 ग्रुप में, 2 आता है तो सेकंड ग्रुप में, 3 आता है तो थर्ड ग्रुप में, ऐसे ये कॉन्सेप्ट लिया है। तो मैं प्रूव करके भी आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर पहला मैजिक नंबर हमारा क्या है, 2 है, तो 3 / 2 शेष कितना आएगा, शेष बराबर 1, एक शेष आएगा। फिर आपका है सोडियम, फिर क्या है, देखिए पहला नंबर पे है। अब देखिए फिर हम देखते हैं सोडियम का, देखते हैं सोडियम को हम, अब इसमें शेष 1 आ गया, लिथियम पहले नंबर पे। अब देखिए, अब हम देखते हैं मैजिक नंबर में 2 था, 2 और 8, नेक्स्ट अगर सेकंड उसमें जाते हैं हम तो दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़े कितना आएगा, 10। तो हम जोड़ रहे थे एटॉमिक नंबर लाने के लिए, हम क्या कर रहे थे, 2 और 8, 10 हो गए। तो फिर हम इसको हम किससे डिवाइड करें, इस परमाणु क्रमांक को 10 से डिवाइड करें, तो शेषफल 1, शेष इसमें क्या आएगा, 1। तो इस तरीके से अगर हम करते रहेंगे तो शेषफल हमारा 1 1 ही आने वाला है। इसी तरीके से आप देखें हम सेकंड ग्रुप में, तो ये फर्स्ट ग्रुप के सबका शेषफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब यहाँ देखें हम सेकंड में मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4, तो हो जाएगा 4/2, तो शेषफल क्या आएगा, 2, या 4/2, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 आएगा सीधे सीधे। तो ये कौन से ग्रुप में है, सेकंड ग्रुप में है। अब देखिए 4 के बाद मैग्नीशियम हमारे पास है, जिसका परमाणु कितना है, 12, तो 12 में हम देखें, अब हमारे पास 2 मैजिक नंबर, यहाँ पर सेकंड में 2 जुड़ जाएंगे, 2 8, तो 10 से भाग करेंगे तो भी शेषफल 2 आएगा। ऐसे हम अन्य सबको ले लें, कैल्शियम ले लें, 20 है, तो फिर 8 2 10 और 18, कैल्शियम का 20 है परमाणु क्रमांक, तो आप
जो जुड़ते जाएंगे 2 8 तीसरा तत्व है तो कितने हो गया 18। तो यहाँ भी शेषफल क्या आएगा आपका 2 आएगा। तो ये सेकंड ग्रुप है। ऐसे ही सारे ग्रुप में अगर हम देखेंगे थर्ड ग्रुप में शेषफल 3 आएगा, फोर्थ में 4 आएगा, ऐसे करके ये सारे ग्रुप क्या कर दिए उसने अरेंज कर दिए। तो ये है ग्रुप अरेंज करने का तरीका। ये था आपका कुछ मैजिक्स। इसी मैजिक के आधार पर ये पीरियोडिक टेबल्स मौजली ने तैयार किया। तो इसको कोई इस तरीके से अगर हम कॉन्सेप्ट से हम देखेंगे तो कोई दिक्कत आने वाली आपको नहीं है। तो ये देखें, ये कुछ मैजिक थे और डिटेल्स में अगर आप देखना है तो 11th क्लास को आपको देखना पड़ेगा। अब आते हैं आप कुछ और बेसिक्स पे। अगर हमें एक्चुअली में जाना है पी ब्लॉक एलिमेंट पे तो ये कुछ बेसिक्स बताने बहुत ज़रूरी थे आपको। अब बात करते हैं कुछ और बेसिक्स जो हमें पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ने से पहले कुछ और हमें सीखना है। वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या सीखना है हमको? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसे बोलेंगे इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आना भी हमें बहुत ज़रूरी है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी हमें बताता है कि पीरियोडिक टेबल्स में कौन से तत्व की पोजीशन और उसका ग्रुप क्या है। तो ये भी बहुत कंसेप्टली चीज़ें हैं, इसको ये भी आना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हमें मालूम है कि जो आपका उपकोष है, सब सेल जिसे हम कहते हैं ऑर्बिटल जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, एस सब सेल, इसमें इलेक्ट्रॉनिक की मैक्सिमम संख्या होती है 2, पी में होती है 6, डी में होती है 10 और एफ में होती है 14। और ये भी बता दो इसमें एस में 2 ही मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि एस के पास केवल एक ऑर्बिटल होता है, पी के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं एक्स वाई और जेड, और डी के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। और एफ के पास कितने होते हैं? 7। तो एक कक्षक में मीन्स एक सब सेल में अगर हम एक ऑर्बिटल्स की बात करें उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही आ सकते हैं। पी में 6 क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसके पास 3 कक्षक हैं, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन को अपने साथ अपने पास रख सकता है। डी के पास 5 है तो 5 दूनी 10, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। और एफ के पास 7 है तो 7 दूनी 14। तो ये था। अब जो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर किसी तत्व का करना है तो इसके लिए अबाव प्रिंसिपल अपने कक्षा 11 में पढ़ा है, तो उसका भी थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कराने के लिए बता दूं। तो ये आपको आना चाहिए, जैसे हमने लिख दिया है यहाँ पे 1s 2s 3s 4s 5s, फिर 2p 3p 4p 5p, यहाँ से लिखा 3d 4d 5d, यहाँ से लिख दिया 4f 5f। इस तरीके से हम लिख देते हैं। और इनको क्रॉस अगर हम कट लगाते हैं इनको तो इस तरीके से हमारा ये बनेगा। इस तरीके से ये बन गया आपका। जैसे आपका है 1s 2s 2p, तो ये हमें पता है कि 1s के बाद जो इलेक्ट्रॉन आपका जाता है 2s में जाता है, 2s के बाद फिर किस में जाएगा? 2p में, 2p के बाद किस में जाएगा? 2p के बाद 3s में, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है कक्षकों में। मीन्स निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर को इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फिल होते हैं। ये हमने कक्षा 11 में पढ़ा है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ से बताने की कोशिश करी है कि कैसे इलेक्ट्रॉन
कक्षकों में भरे जाते हैं। तो इस तरीके से भरने का तरीका है, जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ये भरने का एक तरीका है। मीन्स 1s से 2s में, फिर 2s से 2p, फिर 2p के बाद 3s, 3s के बाद फिर 3p, 3p के बाद, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपका बनाया जाता है वो इसी आधार पर, अबॉव पेंसिल के आधार पर ही बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सपोज कोई तत्व हम ले लें, थोड़ी देर के लिए हम ले लें सिंपल सा सोडियम ले लें। सोडियम परमाणु क्रमांक 11। तो अगर इसमें इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास में लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो 1s2 कितने इलेक्ट्रॉन विन्यास के ऊपर लिखा जाता है, 1s2, 2s2, 2p। अब देखिए 11 है तो कितने हो गए, 4 हो गए। अब p में 6, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, ये दिखा रहा है हमें ग्राफ, और 2p के बाद 3s, किस में आ रहा है 3s। अब देखिए 4, 10, अब s में क्या होगा 1, और s में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये कौन से ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप में, वैलेंसी इसकी 1 है, 3s1। तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी है इसमें, वैलेंस सेल में 1, 3s1। और ये तो बताता है इसका ग्रुप, इलेक्ट्रॉनिक की संख्या वैलेंस सेल में, और जो 3s है ये बताता है आवर्त, मीन्स इसका आवर्त क्या है ये बताता है आपको आवर्त, ये ध्यान रखिए, ये बताता है आपका आवर्त जो बाह्य सेल है, और ये बताता है आपको समूह। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या समूह बताएगा, और जो 3s जो थर्ड आया तो ये बताता है आपको आवर्त। तो ये बड़ी कंसेप्ट वाली बातें हैं। ऐसे हम कुछ और तत्व ले सकते हैं, जैसे हमने लिया Mg क्रमांक 12, 1s2, 2s2, 2p6, यहाँ पे 3s, देखिए 6 4 10, अब कितने बच्चे 2, s में 2, तो आवर्त इसका थर्ड है, और ग्रुप क्या हो जाएगा इसका सेकंड, ये समूह है। तो ये चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत सरल तरीके से मैंने यहाँ पे कोशिश की है। तो ये आपको जनरली आना चाहिए जब हम क्या पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और वो भी हम पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये कुछ जनरल चीज़ें हैं, इसलिए मैंने बताई कि फिर से आपका इंटरेस्ट बहुत तेज़ी से इसमें आए और आप सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करें। ऐसा नहीं कि रटने की प्रवृत्ति को छोड़ के उसके कॉन्सेप्ट पे हम जाएंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले लीजिए। तो ये 3 जो आपके पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको बहुत बेसिक से कंसेप्ट से हमें जानना ज़रूरी है। जब हम किसी पी ब्लॉक या डी ब्लॉक या एस ब्लॉक को स्टडी कर रहे हैं तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, अगर हमें क्लियर नहीं होंगे तो फिर वही बात आती है, फिर हमें रटो, और रटा हुआ कभी काम नहीं आता, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए परमाणु का आकार, जैसे हम स्टडी करने वाले हैं पी ब्लॉक्स में, देखिए ये पी ब्लॉक्स आपका 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो इन पे हम बात करेंगे। 13 और 14 ग्रुप हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, जो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे क्लास 12th में, वो 15 ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, नाइट्रोजन फैमिली से, ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन फैमिली और अक्री गैसेस। उसके बाद डी ब्लॉक भी आ गया, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम जान लें बेसिक्स क्या है। जो बेसिक्स है, परमाणु का आकार, परमाणु का आकार किसी परमाणु, ये देखिए परमाणु का आकार, किसी परमाणु का आकार उसकी परमाणु त्रिज्या के आधार पर दिया जाता है, कि परमाणु की त्रिज्या कितनी है और त्रिज्या कहाँ को बढ़ रही है, त्रिज्या के आधार पर उसके आकार को हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब त्रिज्या क्या होती है, परमाणु की त्रिज्या किसी परमाणु के नाभिक की उसके बाह्यतम कोश से दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। बाह्यतम कोश से दूरी क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको बता दूँ, ये क्या आपका सपोज नाभिक है, किसी परमाणु का नाभिक है, इसका के सेल है, के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमें पढ़ चुके हैं। ये इसका अगला सेल है, एल सेल है। सपोज इस टाइप से सेल है, थोड़ी देर के लिए मान लें,
तो ये 72 कोष है, तो इसमें 8 दिखा सकते हैं हम। ये सपोज इसमें मैंने 11 इलेक्ट्रॉन दिया, तो मान लिया सोडियम परमाणु का है। तो अगर हमें इसका परमाणु त्रिज्या आइडेंटिफाई करनी है तो परमाणु त्रिज्या कहाँ से होती है? नाभिक से 22 कोष की दूरी, ये आपकी त्रिज्या, ये क्या है इसकी त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या, ये 22 कोष है। तो ये कह रहे हैं किसी परमाणु की नाभिक की उसके 22 कोष ये है, ये कोष है, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में सेल। और नाभिक के चारों ओर क्या है? सेल है, और सेल में क्या होते हैं? सब सेल होते हैं, और सब सेल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। कॉन्सेप्ट है, आप इसको पहले से ही भली प्रकार जानते होंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो ये दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। और अगला कॉन्सेप्ट है बहुत महत्वपूर्ण, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो इन तीनों एक दूसरे से रिलेशन है, इसलिए मैं तीनों को एक साथ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ आपको। 11th में भी बहुत कंसेप्ट से ये टॉपिक्स है। किसी परमाणु के बाह्यतम, देखिए किसी परमाणु के बाह्यतम कोष पर नाभिक का प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। मीन्स किसी परमाणु की बात हम जब कर रहे हैं, किसी परमाणु के बाह्यतम कोष पर नाभिक का प्रभाव, मीन्स ये बाह्यतम कोष, इस नाभिक का इस पर क्या प्रभाव है? मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो डेफिनेट है नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, और प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है। तो धनावेश इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। तो दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो ये इसलिए ये परिभाषा भी इस तरह से लिखी है, किसी परमाणु के बाह्यतम कोष पर नाभिक का प्रभाव प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। तो यही प्रभावी नाभिकीय आवेश है, मीन्स इस पर इसका क्या प्रभाव है, इसी को हम बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब इस प्रभाव को हम जानने के लिए थोड़ा सा और मैं एक मेथड्स भी आपको बताना चाहूँगा। सपोज ये क्लासरूम है, और यहाँ पर 20 स्टूडेंट, कितने? 20 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं? 20 स्टूडेंट। और इन 20 स्टूडेंट के लिए ये क्या है? टीचर है। अब हम कह लें कि एक रूम छोटा पड़ गया और हमने इनको शिफ्ट कर दिया, यहाँ से बच्चे हमने कहाँ शिफ्ट कर दिए? ये हम कह रहे हैं बच्चे शिफ्ट कर दिए, है ना। या हम कह रहे हैं बच्चे बढ़ गए, और बच्चे बढ़े तो हमने एक बच्चा यहाँ बिठा दिया, और बच्चे बढ़े हमने और यहाँ बिठा दिया, और बच्चे बढ़ गए हमने यहाँ बिठा दिया। मीन्स सेल बढ़ते गए तो हम इलेक्ट्रॉन को सपोज बाहर करते जा रहे हैं। तो जो यहाँ पे प्रभाव क्या होगा? मैक्सिमम होगा इस टीचर का। जो बच्चे यहाँ बैठे इन पर प्रभाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जैसे सेल बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से ये भी है, यहाँ पे जैसे जैसे सेल बढ़ते जाएंगे तो नाभिक का प्रभाव जो बाह्यतम कोष है उससे उस पर कम होता जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए, फिर देखिए आंतरिक कोष बाह्यतम कोष को नाभिक के प्रभाव से बचाता है, इसे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, या इसको परीक्षण प्रभाव, परिरक्षण जो रक्षण करता है, रक्षा करता है, मीन्स प्रोटेक्ट करता है, परिरक्षण प्रभाव कहा जाता है। यहाँ पे आंतरिक कोष बाह्यतम कोष को नाभिक के प्रभाव से बचाते हैं, इसे परिरक्षण प्रभाव कहा जाता है। कैसे बचाते हैं? देखिए ये क्लास बंद हो जाएगी, मीन्स इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? 88 इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? एक स्क्रीन आ जाएगा। तो इसके प्रभाव से, नाभिक के प्रभाव से जो आंतरिक, जो आपके जो आंतरिक कक्षक हैं वो बाह्यतम कोष को बचाते हैं नाभिक के प्रभाव से। तो यह हमें ध्यान रखना है। तो ये है आपका, इसको इंग्लिश में प्रभावी नाभिक को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कह सकते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत महत्वपूर्ण है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इंग्लिश में कहा था। इसको शॉर्ट में जो लिखते हैं वो लिखते हैं, शॉर्ट में इसको लिखते हैं जी मान, जी इफेक्ट, जेफ, क्या लिखते हैं इसको? जेफ। और जेफ
GEF, जेफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मीन्स अगर ये नाभिक बाहर के कोष के इलेक्ट्रॉन को अंदर को खींचता है तो आकार क्या होगा, डेफिनेट कम होगा, अंदर को पुशअप होगा। अगर ये कम होता है मीन्स इसका प्रभाव इससे हट रहा है। प्रभाव से कौन बचा रहा है, आंतरिक सेल। मीन्स इसका मतलब उसमें क्या होंगे, सेल ज़्यादा होंगे, और सेल में पूरे जब इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं तो बीच में कौन सा इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट हम उसको कहते हैं। क्योंकि पूरे इलेक्ट्रॉन अगर सेल में भरे तो बाहर का इलेक्ट्रॉन दिखना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये अगर ये बढ़ता है, ये ध्यान रखिए, ये बढ़ता है तो ये क्या होगा, घटेगा। मीन्स जीमान इफेक्ट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या घटती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तो ये घटेगा, तो ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो ये एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है। मीन्स एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, G मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है तो परमाणु आकार या त्रिज्या, आकार भी कह सकते हैं, बात एक ही है, त्रिज्या बढ़ती है। एक दूसरे क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। तो ये भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट थे। बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगला टॉपिक में कुछ और कॉन्सेप्ट जो रह गए उन पर फिर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर मेरा वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा, और जो लास्ट सब्सक्राइब में बेल आइकन है उसको दबाइएगा। बेल आइकन अगर आप दबाते हैं उसमें ऑल सेलेक्ट करते हैं तो मेरे सारे वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचेंगे। और अगर आप मेरे नए वॉच करने वाले हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।